हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है आचार्य रजनीश जी तिवारी। हम जानेंगे नवरात्रा का हमारे संस्कृति में क्या विशेष महत्व है, किस तरह से इस 9 दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ के 9 दिन कौन कौन से स्वरूप हैं, उन्हें कौन सा वस्त्र और किस प्रकार से भोग लगाएं और घर में एक सरल विधि से किस तरह से पूजन करें, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएं। घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनु सायकां हस्ताब्जयनधतीं घनान्तविलसा स्याशीषतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवतां त्रिजगतां माधारभूतं महां पूर्वामन्त्रसरस्वतीमनुभजे सुव्याधिदैत्यागनीम। ओम श्रम्बालिके नमः। इस बार आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार से नवरात्रा प्रारंभ हो रही है तथा अपन नवरात्रा प्रारंभ करने के पहले विशेष ध्यान दें। जैसे अपन चौघड़िया के मुताबिक 8:55 से 10:26 तक का विशेष महत्व है। इसमें आप प्रतिष्ठा करें माता रानी का। अगर उसमें आप नहीं कर पाए किसी संयोग से तो आप 2:58 से 4:30 बजे तक का समय लीजिए। अगर इसमें भी नहीं कर पाए तो आप सायंकालीन 4 से 6 तक कर सकते हैं। तथा प्रथम दिवस आपको प्रतिष्ठा पूजन माता रानी करना कैसे है कि आप एक चौकी लाएं, लाल वस्त्र इत्यादि से चौकी को सजावें, माता रानी की प्रतिमा लाएं, माता रानी प्रतिमा को फूल माला इत्यादि से सुसज्जित करें तथा एक मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश में जल, अशोक पत्ते, आम के पत्ते जो भी मिल जाए सहजता से, तथा एक परात में मिट्टी लेकर जौ होकर उनमें कलश को रख करके कुंभ कलश का पूजन, गणपति पूजन, वरुणाल देवता पूजन, माँ अम्बालिका पूजन करना चाहिए। तथा माता रानी के प्रथम दिवस आप किसी मंदिर प्रांगण या घर में भी कर सकते हैं। किसी मंदिर परिसर में करें या माता रानी के पंडाल में करें तो आप 9 दिन तक अलग प्रकार के भोग लगाएं, 9 प्रकार के अलग वस्त्र पहनाएं। ये कि घर में भी आप कर सकते, इसमें कोई परेशानी नहीं है, घर में भी आनंद से करें। जैसे प्रथम दिन माता रानी का आप मध्य लाल वस्त्र से सुसज्जित करें तथा कुट्टू के पकौड़ी का भोग लगाएं। द्वितीय दिन माता रानी का पीत वस्त्रों से सुसज्जित करें तथा दूध और दही का भोग लगाएं। तृतीय दिन सफ़ेद वस्त्र से माता रानी का श्रृंगार करें तथा चौराई का भोग तथा चतुर्थ दिवस हरे वस्त्रों से सुसज्जित करें, पेठे का भोग लगावे तथा अगले दिन क्रीम सफ़ेद तथा साड़ी इत्यादि पहनाएं, माता रानी को विशेष श्रृंगार करें और पेठे इत्यादि का भोग लगावे। फिर गुलाबी या रानी कलर अगले दिन तथा श्यामक चावल या सौकिया का भोग लगावे। अगले दिन माता रानी कालरात्रि, कालरात्रि माता रानी का तो खैर विशेष पूरे दिन है, पर कालरात्रि में अगर कोई जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो कालरात्रि माता उसी दिन सिद्ध होती हैं। तो अपने सिद्धि के लिए माता रानी को विशेष उपवास, रात्रिकालीन विशेष पूजा करें माता रानी, उसमें विशेष प्रसन्न होती हैं और विशेष मनोकामनाओं के साथ आपको मंगल प्रदान करती हैं। उस दिन अपन काले वस्त्रों से सुसज्जित करें तथा काली मिर्च, तुलसी, चना, गुड़ इत्यादि का भोग लगा दें। अगले दिन माता रानी लाल या गुलाबी वस्त्रों से सुसज्जित करें तथा साबूदाना का भोग लगा दें। अब लास्ट में माता रानी सिद्धिदात्री, सारे कार्यों को सिद्ध कर देने वाली सिद्धिदात्री, वहाँ लास्ट नवरात्रि है और सिद्धि को प्राप्त कराने वाली नवरात्रा है। उस दिन अपन आंवले का भोग लगावे तथा आसमानी वस्त्रों से सुसज्जित करें। और अपन अष्टमी में भी हवन करते हैं, नहीं बन पा रहा नवमी में भी करते हैं। तो नवम हवन से पहले कन्या पूजन विशेष और कन्या भोजन विशेष, इसके पश्चात हवन वगैरह करना चाहिए और माता रानी को अंतिम में विसर्जन करके और अपने पुत्र पौत्रादि इत्यादि को सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर किसी को बाधा है तो बाधा के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ, नहीं बन पा रहा दुर्गा चालीसा पाठ, वो भी नहीं बन पा रहा तो ऐं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः का जाप। और अगर आपसे नहीं आ रहा तो किसी आचार्य के माध्यम से आप करवाएं। जैसे सारे बाधाओं के लिए आप सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह मंत्र तो लगभग सभी को आता होगा, तो आप कर सकते हैं।
या किसी आचार्य के माध्यम से करवाएं और माता रानी का आशीर्वाद अपने सब परिवार के ऊपर प्राप्त करवाएं। और नवरात्रा विशेष हैं, इसलिए विशेष सावधानी के साथ पूजन अर्चन बंधन करें। और अगर समझ में ना आए तो अपने बड़ों से पूछें, किसी आचार्य की सलाह लें और बड़े भाव के साथ पूजन अर्चन बंधन करना चाहिए, क्योंकि जिस भाव में ना हो भावना वो भावना बेकार है, और जिस भाव में है भावना तो भव से बेड़ा पार है। बोल श्रम्भे माता की जय। आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से माता की आरती करें और किस तरह से ये माता का जोत जलाएं। देखिए, माता की ज्योति तो अब कहना क्या है, माता की ज्योति दिव्य है। अगर माता की ज्योति आपके 9 दिन, तो क्या अगर आप साल में 1 साल भर जलाएं, 2 साल जलाएं, 3 साल जलाएं, जितनी ज्योति पुरानी होती जाएगी उतने ज़्यादा आपको सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। अब रही बात, आप पूछ रहे हैं कि नवरात्रि विशेष यहाँ है कि माता रानी के 9 दिन में अलग अलग देवियों के पूजन की जाती हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे, चतुर्थकम, ऐसा करके 9 देवियाँ अलग अलग स्वरूप में होती हैं। तो आपको किन देवियों का विशेष पूजन करना है, वह आपके ऊपर निर्भर है कि हमें किस देवी करना है और क्या परेशानी है। जैसे अगर आपको कोई यंत्र मंत्र तंत्र किया है तो आप कालरात्रि के दिन विशेष पूजन करें तो आपकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। अगर आपको किसी वस्तु को सिद्धि प्राप्त करना है, नौकरी पाना है, विवाह करवाना है, उनके लिए आप सिद्धिदात्री लास्ट में उनका विशेष पूजन करें और विशेष हवन करें और मंत्रों के संपुटित सहित हवन करें, तो इनमें आपका कार्य सफल होगा।